ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पग पग जो हमारे संग है, ओम शांति। पल पल जो हमारे संग है, जिसने स्वयं हमारा हाथ इन 800 करोड़ आत्माओं में चुना है, जिसने अपने नाम के साथ हमें जोड़ा है, ऐसे उच्च, ऐसे निर्मल, ऐसे मीठे बाप को दिल से हम आवाहन करते, बाबा हमारे इस मंथन में, बुद्धि की सफाई में, मन और संस्कार के शुद्धता में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आपका हाथ, आपका साथ अनिवार्य है। महसूस कर रहे बाबा, जैसे प्रकट हो रहा हो, साथ में ब्रह्मा बाबा उनके रथ के रूप में, अनुभवी रथ, जिनका होना हम बच्चों के लिए उस माँ जैसा हो जाता, जो सिर्फ ये कहती बच्चे सब संभव है, बस पिता की श्रीमत को मानो। वो पास आउट स्टूडेंट की तरह लगता, जो आकर हमें कहता, मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। मेरे पूरे आभा मंडल में उन दोनों की उपस्थिति को, उन दोनों के होने को महसूस करते हुए आज की मुरली का मंथन करते हैं। तो बताएं, आप सबने मुरली पढ़ी तो कौन से पॉइंट्स यूं लगे जैसे आज प्रैक्टिकली ये करना संभव है? बताएं। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लगा जैसे जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक निश्चय बहुत बड़ी चीज होती है। अगर निश्चय हो जाए तो समझ लीजिए बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती हैं। ऐसा कई बार जीवन में अनुभव हुआ है। अगर निश्चय है तो अभी हम कहीं गए थे जहाँ वहां पर बड़ी केव थी और पहली केव को पार करने में हमको सबने बोला, एक मिले वो बोले आंटी आप ना जाइएगा, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं। तो मुझे लगा अरे ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। और मेरे मेरे हस्बैंड भी नहीं गए थे, मैं अकेली मैं अंदर गई और कैसे बाबा साथ था, ऐसे लगा कहीं पानी था, कहीं बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था हमारा सिर टकरा जाएगा। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट हूँ, तो मैं तो बड़ी करके निकल गई। और उसके बाद दूसरी केव थी, सबने बोला कान पकड़े, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं था। एक छोटी सी बच्ची को मैंने देखा, 6-7 साल की थी, वो जा रही थी अपनी मम्मी पापा के साथ। तो मुझे लगा कि इतनी छोटी बच्ची अपनी मम्मी पापा, मेरे साथ भी मम्मी पापा तो हैं ही है, और वो सच में रास्ते में बोलती थी। वो गुफा और भी मतलब खराब थी,
अ, बड़ा ही मुश्किल था वहाँ पर और काँटे से लगते थे ज़मीन पे पैरों में, तो वो बच्ची बोलती थी मुझे काँटे लग रहे हैं, तो कहती थी इसको ऐसे और बोलो शिव जी की ऐसे जय ऐसे करके मैं उस केव को भी पार करके ईज़िली निकल आई क्योंकि मुझे ना केवल ये निश्चय था, केवल निश्चय की वजह से मैं ये पार कर गई, नहीं तो मैं कभी ना कर कर पाती। कोई भी हमारे साथ इतने सारे गए थे, व्यापारी भी गए थे, कोई नहीं जा रहा था। और मैंने केवल बाबा का हाथ पकड़ा और उसका साथ पकड़ा और ये निश्चय था मेरा और थैंक यू, कि मैं ये थैंक यू, पार कर पाई। थैंक यू। तो एक तो पार्ट इसमें भी पढ़ाई का है ना, पढ़ाई का अगर हमने ये निश्चय कर लिया कि बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं स्वर्ग की बादशाही ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है तो फिर मैं अच्छा पद क्यों ना लूँ? तो मुझे और मज़ा आती है, थोड़ा पुरुषार्थ करते में थोड़ा एन्जॉय लगता है। कहता है मैं सोचती हूँ नहीं, केवल वही नहीं, मैंने अच्छा-सा लेना है। तो मुझे ये भी मतलब खूब एनकरेज करता है कि मैंने पद बहुत अच्छा लेना है, तो मुझे इतना-इतना ये चेंज करना अपने को इतना अच्छा लगता है। ओम शुक्रिया, शांति। ओम शांति। और बताएं, एक तो निश्चय का पार्ट हुआ, निश्चय जिस पर आज हम वर्क कर सकते हैं, और जिसने मुरली पढ़ी हो बताएं। किसी ने नहीं पढ़ी मुरली? ओम शांति दी। ओम शांति। आज बाबा ने बुद्धि की क्लीनिंग बहुत की है और बाबा कह रहे थे कि बार बार यह रखो कि वैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। आज बुद्धि में कहा है कि तुम आमीन ये निश्चय रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, मतलब हुँ, तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए हुँ, कि भगवान तुम्हें पढ़ाने वाला है। और दिस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स कि मुरली में कि हुँ, तुम्हारी रहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और दैट मीन्स कि मुझे हर पल ये दिखना है कि बाबा मेरे पास है और हर पल मुझे किसी भी हर सिचुएशन में मुझे पढ़ाई मिल रही है हर सेकेंड। मुझे जहाँ तक ये अभी मेमोरी में यही आया। ग्रेट। और बताएं। दूसरा पॉइंट मुझे ये भी लगा कि मुझे लगता है हाँ, मैं सच में उसकी संतान हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, मैं उससे पढ़ रही हूँ। वो मतलब भगवान है जो मुझे ऐसे करने आया है। तो इससे ये जो है ना वो मतलब अहंकार नहीं है। कितनी बारी ऐसी सिचुएशन आती है तो लगता है मैं ये कर ले जाऊँगी, ये अहंकार नहीं है। लगता है कि वो शक्ति दे रहा है, वो मेरे साथ है। ये उसमें भी पार कर लेते हैं, घमंड से नहीं, ऐसे कि वो करवा रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी अलकात्मा, आप कह रहे थे? ओम शांति। हाँ दीदी, आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना कि बहुत से आत्माएं तो 5-6 साल और 10 साल तक भी पढ़ाई पढ़ती हैं और उसके बाद फिर छोड़ के चली जाती हैं, फारकती दे देती हैं। तो इस पर मेरा मंथन हुआ कि बाबा का निश्चय क्यों कमजोर पड़ जाता है। शायद इसलिए कि हम दूसरे संग में आ जाते हैं और उनकी बातें, माया का बहुत 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 जबरदस्त वार हमारे ऊपर हो जाता है कि वो आत्माएं, इसलिए बाबा ने इस चीज की एक तरह से हमें अलर्ट भी करा है कि चाहे कितना भी समय हो और हमें अपने निश्चय पे अटल रहना है, बाबा के हाथ को नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए। थैंक यू। और बताएं। एक चीज और बाबा ने जो अभी अलकात्मा ने बोली कि ये भी ऐसे भी ना हो कि हम नशे में हो और हमसे कब बाबा छूट जाए हमें पता न चले। जैसे बाबा ने कहा ना, 10 साल 15 साल पुराने होते, 20 साल पुराने होते और बच्चे छूट जाते हैं, उससे बाबा छूट जाता है, पढ़ाई छूट जाती है। तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि कहीं हमें दीपक तो नहीं लग रहा। अगर दीमक लग रहा है, धीरे धीरे चीजें मुझसे छूट रही हैं, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है। कभी ये नहीं सोच लेना है कि अरे मैं तो बहुत पुरानी हो गई हूँ, अब मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता। तब बाबा याद दिलाता है कि जो 14 साल बाबा के साथ भट्टी करे ना, बाबा के अंग संग रहे, न जाने कितने साक्षात्कार करे, बाबा के साथ वो 14 साल की भट्टी करे, इतना पवित्रता को घोट घोट के पिया, वो भी जब बाहर निकले तो माया के वश में हो गए। और उसके बाद कितने सालों के बाद, जब बाबा कहते हैं ना, जब वो गरीबी वाला पार्ट आया, बेगरी वाला पार्ट आया था,
तो उस समय कई बच्चों ने पारक भी दे दी थी। तो कभी ये भी नहीं सोच लेना चाहिए कि नहीं नहीं मुझसे बाबा नहीं छूटेगा, मैं तो बड़ी पक्की हूँ। माया बहुत शातिर है, इसलिए पग पग पर बाबा को साथ लेना, बाबा को हर बात बताना, बाबा से हर बात शेयर करना, बाबा के नियम फॉलो करना, इसमें कभी भी हमें गफलत नहीं करनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। बताएं, और किसी ने कोई पॉइंट जिसने पढ़ा हो प्लीज बताएं। वंदना आत्मा, पढ़ा है आपने? सिमरन आत्मा, कल्पना आत्मा, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। प्रिया आत्मा। दीदी मैं बोलूं? जी बिल्कुल बोले दीप्ति आत्मा। हाँ जी दीदी, जैसे बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि मतलब वैसे भी जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो सोचते हैं पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियरिंग करके हम कुछ बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये ख्याल आत्मा को भी आता है कि अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। तो अब हमें भी ये फीलिंग आती है कि हम ये पढ़ाई करते करते अपने आप को चेंज कर रहे हैं पढ़ाई के अकॉर्डिंग। जैसे वहां पर भी भक्ति में भी मतलब साधारण तौर पे भी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करते हैं कि वो उस पोस्ट को ले सकें। वैसे हम भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं कि अपने आप को देवी देवता कुल के बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट बना सके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो सच में आप सबने पढ़ा ही नहीं मुरली? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, आज बाबा ने बोला कि इस पढ़ाई की वैल्यू कौन समझेंगे? वो बच्चे समझेंगे जो ये सोचेंगे कि भगवान हमको पढ़ाने आता है, तो इस पढ़ाई को डेली रोज डेली पढ़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज 20 अगस्त 2022 बाप दादा, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। निश्चय ना होने से पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास के सत्संग और अब सत्संग के अनुभवी हैं। बोले राजेश में। आपकी आवाज चली गई थी आप। हाँ जी, बीच में आवाज नहीं आ रही थी आपकी, बस आपकी एक आवाज लाइन चली आती गई। थी। आंसर है। फिर से पढ़ूं? हाँ। मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करे। बाबा ने क्या अगर निश्चय है कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएगा,
तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करें। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते। मिस करने के बाबा कारण बता रहे हैं। और यहाँ पर मिस करना मतलब रोज मुरली तो सभी पढ़ लेते हैं। अब ये संगठन ऐसा तो नहीं है कि मुरली नहीं पढ़ता, तो फिर क्या मिस हो रहा है जिस पर बाबा हमारा फोकस कर रहे हैं? बाबा झूठ तो बोल नहीं रहा, क्या मिस हो रहा है फिर? कैसे बाबा को लग रहा है कि मुझे आत्मा की पढ़ाई मिस हो रही है? ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा कहता है ना कि जैसे बाबा ने कहा था कि मुरली सुनाना रोज किसी एक को, तो वो मिस हो रहा है। दूसरा ये मिस हो रहा है कि हम जो मंथन एक पॉइंट लेके करना है सारा दिन उसी में, वो मिस हो रहा है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मिस हो रही है, ये शायद बाबा कह रहा है, मेरा अपना तो ये है। तो अब क्या लग रहा, क्या करना है आज? आज मिस नहीं करना है ये चीजें जो बाबा कहता है, आज इस पे पूरा अटेंशन देना है। तो आज सिर्फ 2 बातों पर आप निश्चय कर, आप पक्का करने जा रहे हैं। एक, किसी को मुरली सुनानी है, और जी, दूसरा दूसरा कोई भी एक पॉइंट लेके सारा दिन उस पर मंथन करना है, उसको मतलब वो उगाड़ता रहना, जैसे कहते हैं ना, सारा दिन उसको उगाड़ते रहना है। तो इससे क्या बाबा की याद भी रहेगी और उस चीज से बुद्धि खुलेगी भी। याद रहे सभी को। जब बाबा ये लाइन आज की जो मुरली बाबा ने चलाई है ना, वो हमारी उस कुंभकर्ण की नींद को बाबा ने जगाया है, जहां हम ये सोच लेते हैं कि अब तो हम बाबा के बच्चे हैं ना, अब तो मैं मुरली करती हूँ ना, अब मैं पवित्रता फॉलो करती हूँ ना, अब मैं नुमा शाम कर लेती हूँ ना, तो मैं नहीं गिरने वाली हूँ, मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, मैं तो पक्की ही चल रही हूँ। तो ये जो अपने अंदर कुंभकर्ण जागृत हो जाता है ना, ये उसके लिए है। मुझे हर दिन ये चेक करना है कि मैं कल से आज में कितना इम्प्रूव हुई हूँ। यूं तो हर घंटे हमें चेक करना है कि मैंने अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए क्या किया। आज जैसे बाबा ने अंत में बोला भी है कि स्वमान का अभ्यास, स्वमान रहे साथ में। वरदान में भी बाबा ने क्या बोला कि ऐसा ना हो कि साधन ही हमारे क्या बन जाए, बेस बन जाए, साधन से मुक्त। साधन से मुक्त। अब साधन हमारा ऐसा भी तो होता है ना, भट्टी लगेगी तो करेंगे, बाबा भट्टी लगवाएगा तो करेंगे, बाबा भट्टी नहीं लगवाएगा तो नहीं करेंगे। अब आज ही का एग्जाम्पल देख लीजिए। बाबा ने कहा कि सब बच्चे 7 o'clock मंथन के लिए मिलेंगे, मुरली के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं बोला था बाबा। बाबा ने कहा सब मुरली खुद करेंगे। तो क्या हुआ, करा बच्चों ने। तो पढ़ाई मिस करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हमने मुरली करी कि नहीं करी। पढ़ाई मिस करने का अर्थ ये भी है कि हर घड़ी बाबा अगर मुझे कोई श्रीमत दे रहा है, बाबा कोई होमवर्क दे रहा है, अगर मैं उस होमवर्क को मिस कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई मिस कर रही हूँ। जैसे कि बाबा ने कहा एक बार मुरली किसी ना किसी को सुनानी है, मंथन करना है, कुछ पॉइंट्स उठा करके उसे उस दिन घोट करके पी जाना है कि अब तो ये मेरा संस्कार बन गया। अब अब रिस्पेक्ट देना मेरा संस्कार बन गया, रिजेक्शंस को खत्म करना मेरा संस्कार बन गया, ग्रैटिट्यूड रखना, जैसे बाबा कहते हैं हर पल तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो अब मेरा ये स्वभाव बन गया ना। तो ये पढ़ाई में आता है कि जो जो पॉइंट्स बाबा मुझे दे रहा है एज अ होमवर्क, उसको मैं कितना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भी हम पढ़ाई मिस ही कर रहे हैं। तो इस गफलत में नहीं रहना है, इस
माया के जाल में नहीं फंस जाना है कि अच्छा जब मिलेगा, जब मैं मुरली कर लूंगी मेरा हो गया, अमृत वेला कर लिया मेरा हो गया। माया कहाँ से अटैक किसको करती किसी को नहीं पता चलता। और ये पता चलता है जब साधन हटते हैं। साधन जब हटते हैं ना कि हाँ ये सब कुछ मेरा ठीक ठीक हो ना, तो मेरा बहुत अच्छा योग लगता है। बाबा कहता है अंत में बाहरी दुनिया में तो कुछ भी ठीक नहीं रह जाएगा, सब उथल पुथल हो जाएगा। तब तब टिकूंगी कि नहीं टिकूंगी। बाबा कहते हैं एक 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 वस्तु, एक एक चीज सब विनाश को पा रही होगी। तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तुम्हारे को शांति धाम याद होगा, तुम्हें बाबा याद होगा, तुम्हें ये याद होगा कि मैं तो आत्मा हूँ और सारी आत्माएं अपने विनाशी शरीर से मुक्त होकर परमधाम जा रही हैं। ये मुक्ति का रास्ता बन रहा है, ये सत्युग की स्थापना का बेस बन रहा है। क्या उस समय हम ऐसे सोच पाएंगे, ऐसे ले पाएंगे, नशे में रह पाएंगे। तो साधन से अपने आप को मुक्त करना है। ये है आज की मुरली में, ये है आज की मुरली में कि पढ़ाई के महत्व को समझना, नॉट फॉर ओनली मुरली। होमवर्क्स भी पढ़ाई ही है। होमवर्क क्या करता है बताइए। बच्चों को जब होमवर्क मिलता है तो क्या होता है उसके पीछे कारण। होमवर्क देने का कारण क्या होता है। स्कूल में भी होमवर्क देने का कारण क्या होता है। रिवीजन हो जाता है, एक बारी प्रैक्टिस हो जाती है और जब होमवर्क मिलता है तो और वही फिर रिवीजन होता है और प्रैक्टिस होती है और हम खुद करने लगते हैं। जैसे पक्का हो होमवर्क जाता है, रिवीजन होता है, पक्का हो प्रैक्टिस जाता होती है है। वो, हाँ छूटता प्रैक्टिस नहीं होती है। पर्सनल है, इम्प्रूवमेंट होता है। ओम प्रैक्टिस शांति। होती है, फिर वो पक्का हो जाता है। दीदी मैं बोलूं? जी जी ओम बोलिए। शांति। दीदी लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, बच्चे के दिमाग में बैठ जाते हैं। ओम लॉजिक शांति। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और वो मेरा ओम खुद का शांति। होता है, मैं खुद करती हूँ, तो ये भी बहुत एक होमवर्क में होता है। दिमाग में बैठ जाता है। और ओम शांति ओम शांति। से ये भी पता लग जाता है कि बच्चा कितना आगे मतलब वो कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है बच्चा इससे, प्रोग्रेस पता चलती प्रोग्रेस है। कितनी होती है। और ये टीचर को भी पता पड़ जाता है इससे, होमवर्क से। होमवर्क से ये भी पता चलता है कितना समझ में आया। और बताइए एनी अदर पॉइंट। और जब मैं खुद करती हूँ ना तो वो मेरा वो बन जाता है, मतलब मेरा ही स्वभाव बन जाता है वो कि मैं मेरा कर रही हूँ। एक्सपीरियंस बन जाता है। जी जी। वो मेरा एक्सपीरियंस बन जाता है। और बताइए। ओम शांति। ओम बच्चा शांति। कितना सीरियस है पढ़ाई में, ये पता सिंसियरिटी चलता पता है। चल जाती है, सिंसियरिटी पता चलती। मास्टरी मिल जाती है उससे, जी मास्टरी मिल जाती है जो हम खुद करते हैं तो। मार्क्स मिल जाती है और ये हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाता है। अब सोचिए इतने और सारे फायदे वो हैं बहुत होमवर्क और के। बहुत ना खुशी होती है जब हम अपना होमवर्क कर लेते हैं ना, ऐसे जैसे मंथन भी कर लेते हैं या कुछ बताते भी हैं या कुछ हमारे दिमाग में चलता भी है, तो इससे कॉन्शियसनेस तो रहती है लेकिन हम खुद बड़े खुश रहते हैं, मतलब जब खुशी अपना खुद प्राप्त का होती किया। है। जी। थैंक यू। तो अब ये एक बात देखिए एक कि बात होमवर्क। और है, जी जी। ये जो मन में रहता है कि मेरी टीचर बहुत खुश होगी मुझसे कि मैंने अच्छे से काम होमवर्क कर लिया। तो मुझे ये रहता है कि अगर मैं करती तो मेरा बाबा मुझसे खुश होगा, अगर मैं सही ढंग से काम करूंगी तो। वेरी गुड। दीदी बाबा जैसे, मैं बोलूं ना दीदी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे बाबा कहता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जी जितना हम मंथन करते हैं फिर उतना नशा भी चढ़ता है। बिल्कुल, खुशी का नशा चढ़ता। और बताएं। ओम शांति।
ओम एक शांति। एक डर निकल जाता है, होमवर्क करके जाते हैं ना और निश्चिंत हो जाते हैं। फियर फ्री, वेरी गुड। फियर हाँ, फ्री और हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, वेरी ऐसे गुड। बाबा भी कहते हैं ना, श्रीमत पर चलोगे तो लास्ट पेपर में पास हो जाओगे। तो बिल्कुल होमवर्क भी करेक्ट, श्रीमत है बाबा की। वेरी गुड, थैंक यू। रोज रोज करने से तो हमें याद रहता, तो अंतुमति सो गति। ऐसा है कि कितना, जैसे पहले हम लाइन बनाना सीखते हैं, फिर हम दूसरी बनाते हैं, फिर ऐसे, तो ऐसे मुझे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि वो फिर तो मैं आंखें बंद करके भी ये बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। तो फिर ये याद रह जाता है, अंतगति सुमति। जैसे बाबा को याद करने से, इसी की प्रैक्टिस करने से हमको कब अंतिम घड़ी है हमारी, जैसे इसको उसको याद रहता है। क्रिया, तो अब ये सोचिए सभी कि जब आप होमवर्क नहीं कर रहे तो कितना कुछ मिस कर रहे हो। जब बाबा हमें पढ़ाई के होमवर्क देता है कि बच्चे ये आपको करना ही है, हर एक घंटे में अपने आप को चेक करना है, मैं कितना इम्प्रूव हुई। आज मैंने मुरली से कौन से पॉइंट्स उठाए, जैसे निश्चय का पॉइंट उठाया, पढ़ाई का पॉइंट उठाया, तो उसको मैंने कितना हद तक किया, कितनी सिंसियर रही। अगर अब ये सब हम नहीं कर रहे, आप सोचो इतने पॉइंट्स सबने बताए कि रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होता है, पक्का हो जाता है, लॉजिक क्लियर होता है, दिमाग में बैठ जाता है, प्रोग्रेस का पता चलता है, समझ कितना आया वो पता चलता है, एक्सपीरियंस बनता है, सिंसियरिटी मिलती है, मार्क्स मिलते हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, खुशी होती है, टीचर की भी खुशी का नशा चढ़ता है, फियर फ्री हो जाते, निश्चिंत हो जाते। इतनी सारी प्राप्तियां हैं। अगर हम होमवर्क करते हैं तो फिर क्यों नहीं करते होमवर्क हम? फिर भी बच्चे होमवर्क कहाँ करते? देखिए, मुरली में आना था, मुरली पढ़ कर आई, नहीं पढ़कर। जी जी। अब ये सब अपना एक सिस्टम बना लें, चाहे तो हम लोग मुरली को 1 घंटा आगे बढ़ा दें, लेकिन सब मुरली पढ़कर आएंगे। ये फर्स्ट डोज नहीं होना चाहिए, ये सेकेंड डोज होना चाहिए। हमारी जो क्लास है वो मुरली का सेकेंड डोज होना चाहिए। अगर आप लोग सबको लगता है कि 7 o'clock हो जाए, 7 o'clock करेंगे। आप लोग को लगता है 6 o'clock हो जाए, 6 o'clock करेंगे। लेकिन मुरली शुड बी, दिस क्लास शुड बी द सेकेंड डोज, नॉट द फर्स्ट डोज। ठीक है? करेंगे सब ये होमवर्क? जी माँ। जी दीदी। जी दीदी। तो बाबा जी कहता, जी। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, ये रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। अब ये रात दिन का फर्क दिखना चाहिए हमें रोज अपने आप में, थोड़ा थोड़ा नहीं, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस दिखना चाहिए। रात दिन का फर्क, एक होता है सुबह और शाम का फर्क, एक होता है अर्ली मॉर्निंग और दोपहर का फर्क। मतलब सूरज है, पर एक हुआ रात और दिन, एकदम अपोजिट। इतना हाई क्वालिटी का प्रोग्रेस हमें अपने आप में दिखना चाहिए। देखो, बाबा भी एक्सपेक्ट कर रहा है। उस सत्संग में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती, बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहता है कि क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आश होगी भी तो वह अल्पकाल के लिए। साधु संतों से मांगने की कृपा करो, आशीर्वाद करो, ये भक्ति का सत्संग आदि करते हैं। यहाँ तक आकर पहुंचे हैं, अभी हम बाप के सामने बैठे, एक ही आश है, आत्मा को बाप से वर्षा लेने की।
उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात ही नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वहां पद मिलता है, कितना बड़ा डिफरेंस है। वहां सिर्फ पद मिलता है, यहाँ पद और प्रॉपर्टी दोनों मिलती है। यहाँ हमें शिव बाबा की प्रॉपर्टी मिलती और विश्व का पद मिलता। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ये सत्संग। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। वह तो टीचर ही पढ़ाने वाला है। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे, बरोबर बाप परमधाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देंगे। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान। अब एक हुआ जब हम अपने आप मंथन कर रहे हैं, और एक हुआ जब हम मुरली या अव्यक्त मुरली लेके बैठे। जब मुरली या अव्यक्त मुरली लेके बैठे हैं तो हमें सीधे बाण लग रहे हैं, सीधे बाण लग रहे हैं, ठीक है। और जब हम मुरली या अव्यक्त से अलग होकर कुछ भी पॉइंट्स का मंथन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस बुद्धि को वाण के लायक बना रहे हैं। जब हम घोट रहे होते हैं, जब हम उसको अपने चरित्र में उतार रहे होते हैं, जब वो हमारे चरित्र में उतरता है, तो हम उस लायक बनते हैं कि जो बाण लगे वो मुझे लगे। ऐसा ना हो कि इधर उधर चला जाए। जब बाबा तीर लगाना शुरू करे तो मुझे एक एक तीर लगे। वो कैसे होता है, जब हम दिन भर उसको घोटते। घोटना मतलब नॉट कि लर्न कर रहे हैं। घोटने का मतलब होता है उसको अपने चरित्र में उतार लिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे ना पहले बाबा वर्षा शब्द बोलते थे ना, तो ऐसे ही लगता था जैसे बाबा के गुण शक्तियां हमें वर्षे के रूप में मिल रहे हैं, या फिर स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कहा वर्षा अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना। तो ये थोड़ा सा अलग रहा, यानी कि मेरा जब सारी कर्मेंद्रियों पर, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, इन पर जब मेरा पूरी तरह से मतलब वो मेरी सहयोगी बन जाएंगी, यही मतलब सबसे बड़ा वर्षा है। तो आज की मुरली से ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा था जब सुबह पढ़ रहे थे। शुक्रिया कनिका आत्मा, शुक्रिया कि ये भी एक डिफरेंट सा पॉइंट है। देखो बाबा की मुरली को अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, बाबा हर दिन अपने शब्दों के अर्थ बदलता है। जैसे अभी दीदी ने कहा, अभी कनिका आत्मा ने कहा कि अभी तक लगता था कि बाबा का वर्षा मीन्स बाबा के गुण और शक्तियां मुझ में धारण हो रही है। आज बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन रहे, यानी सारी कर्मेंद्रियों पर जब मेरा अधिकार है, सब मेरे अनुसार, श्रीमत अनुसार जब सब चल रहे हैं, तो लग रहा है कि वो है बाबा का वर्षा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दोनों डिफरेंट नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे एक मंजिल पर पहुंचने के ये अलग अलग स्टेप्स हैं, कि पहले तुमने मेरे से गुण और शक्तियां, मेरे गुण और शक्तियों को पहले तुमने समझा, समझ के तुमने क्या किया, उसको धारण करना शुरू किया। धारण करते ही पहले समझा, फिर धारणा करी उसकी, और धारणा करने से हुआ क्या, इस धारणा द्वारा तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियां किसके वश में हो गई, वश में मतलब कर्मेंद्रियां हमारी सहयोगी बनी। जब कर्मेंद्रियां हमारी सहयोगी बनती है, तभी हम स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हमें स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं उस मंजिल तक पहुंचने के। हर मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना। तो ये दिख रहा है कि बाबा रोज हमें उन अलग अलग स्टेप्स को क्लियर करता है। अभी तक हमें दिख रहा है ये पहाड़ है और वो ऊपर मंजिल है, ठीक है, और बीच बीच में कुछ मतलब धुंधला धुंधला सा रास्ता हमें पता चल रहा है, ठीक। दूसरा है कि हमें धीरे धीरे रास्ते की क्लैरिटी आ रही कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो इस पहाड़ में कहाँ बनी हुई है, अलग अलग सीढ़ियां होती है ना जिसको हमको क्रॉस करना होता है। तो अब
जब मुरली पढ़ते तो धीरे धीरे जो हमें क्लैरिटी आती है वो आती है कि सीढ़ी कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी सीढ़ी है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि पहले लगा कि गुण और शक्तियां बरसाए। हाँ, पहले गुणों को समझा, फिर शक्तियों को समझा, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनाया। जब उन्हें फिर उन्हीं को यूज करके, उन गुणों और शक्तियों को यूज करके ही अपनी कर्मेंद्रियों को अलाइन किया ना, हर कर्मेंद्रिय को एक रस किया कि सुनो, अब सिर्फ बाबा देखना है, बाबा सुनना है, बाबा बोलना है, बाबा खाना है, बाबा स्पर्श करना है। तो अब धीरे धीरे जब कर्मेंद्रिया भी अलाइन हो रही तो हम कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी हम बन पाएंगे विश्व राज्य अधिकारी। दिस इज ऑल स्टेप्स, है ना कनिका? जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने और अच्छे से समझा दिया दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं, बाबा समझा रहे हैं और कोई सत्संग व कॉलेज में से नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हुए अब पूरा होते, उनमें कोई सार नहीं है तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा की बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। सुना? फिर से स्टेप्स देखिए, पहले अपना पुरुषार्थ, फिर बाबा की याद, फिर धारणाएं, फिर औरों को भी धारणाएं कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। वापस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे, इनको दादा ही कहेंगे, शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। जानते हो, पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल भी नहीं था कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते। अभी बाप को और समय को जान गए। नई दुनिया, स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप, जिसको भगवान कहते हैं, वे हमको पढ़ा रहे। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है, हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती हैं। ये चीजें क्या सच में हमारे अंदर घूमती रहती हैं चक्र के रूप में? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ये बातें घूमती रहती है, अंदर अंदर हमारे अंदर ये घुटता रहता है कि मुझे बाबा पढ़ा रहा है, मुझे बाबा संवार रहा है, मुझे बाबा अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है, बाबा एक एक करके एक एक गुण शक्ति मुझ में स्थापित कर रहा है, मैं उसका अधिकारी बनता जा रहा हूँ। ऐसा किसको किसको फील होता रहता है? ओम शांति दीदी। सुबह सुबह तो होता है दीदी, पर दोपहर होते होते फिर नहीं होता है दीदी। कभी कभी होता है जैसा ही, दिन में पूरा दिन नहीं याद रहता, मगर कभी कभी याद आता है कि अभी चक्कर पूरा हो अभी घर जाना। अब ऐसा क्या करें हम सब? जैसे कि अभी एक होमवर्क की ही बात हुई, जब होमवर्क के बारे में भी आप लोगों से पूछा गया कि होमवर्क से क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप लोगों ने इतने फायदे गिनाए, और जब इतने फायदे पता है तो भी होमवर्क नहीं करते। ऐसे ही हमारी बुद्धि में चक्र घूमता रहे कि मैंने ही सतयुग जिया, मैंने ही त्रेता जिया, मैंने ही द्वापर जिया, मैंने ही कलयुग जिया। हर एक कृत्य की स्टार्टिंग मुझसे ही हुई है और मुझ में ही आकर उसने समाहित होना है।
हर एक कर्म मुझसे ही स्टार्ट हुआ है और इतना फैला, इतना उसका फैलावा हो गया, इतना वो बढ़ गया, अब उससे वापस आकर मुझ में ही समाहित होना है, मुझे ही उसे फिनिश करना है ना। जैसे बाबा कहते हैं भाई किसी ने मुझे डांटा, तो मैंने किसी जन्म में उसे डांटा होगा, तो मुझे अभी क्या करना है, उस डांट को डाइल्यूट कर देना है, ये समझ से डाइल्यूट करना है कि अच्छा मैंने पिछले जन्म या पिछली बार इसको डांटा था, अब इसने मुझे डांट करके हिसाब किताब चुकतो कर दिया, अब मेरे भीतर से धुआं निकली। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, यानी मैंने क्या किया कि उस एक अपने कर्म का जो जो वो थे वृक्ष बन गया था, मेरे कर्म का क्या बन गया था, वृक्ष बन गया था। तो मैंने क्या किया, जब वो कर्म का फल आया, मैंने उसको क्या करा, डिसॉल्व कर दिया। मैंने फिर से उसको बीज नहीं बनने दिया। क्या होता है, फल से फिर से बीज बन जाता है ना, मैंने उसको वहीं पर फिनिश कर दिया, उस फल को, विद दिस समझ कि अच्छा ये मैंने ही दिया था, ये मेरे पास वापस आया, नाउ आई कैंसिल इट, जिसको कहते हैं ना हमने अपना सब कुछ कैंसिल कर दिया, हिसाब किताब चुकतो कर दिया, यानी वापस से बीज को क्रिएट नहीं होने दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो ये चक्र घुमाया है, जब मैं बार बार बुद्धि में ये घुमाती हूँ, तो कोई भी परिस्थिति आती, कोई भी ऐसा कहते हैं ना वो आते हैं पेपर्स आते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है तो वो कभी भी हमें हिला डुला नहीं सकती, जब ये चक्र अंदर घूमता रहे। मैंने ही ये चक्र फॉर्म किया है, मुझे ही इसे फिनिश करना है, मेरे द्वारा ही ये फिनिश होगा और कोई इसको फिनिश कर ही नहीं सकता। बाबा भी नहीं फिनिश कर सकता है, मैं ही फिनिश कर सकती हूँ। बाबा मुझे बता सकते हैं कि बच्चे तू फिनिश कर, बच्चे तू फिनिश कर। ठीक, तो जब मैं ये करती जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, मतलब मैं इस चक्र को, जब बुद्धि में चक्र बैठा रहेगा, मैंने ही तो किया था, मेरे पास वापस आए, मैंने ही तो किया था, मेरे पास वापस आए। अब ये चक्र फिर रहा है तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। हमारे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है कि जब कोई आत्मा है ना, उससे हम सोचते हैं अब बिल्कुल भी मतलब वो नहीं, आग ये तो कभी नहीं, अब हमको जैसे बुद्धि आई है कि ये फिर से ऐसे रिपीट होगा, तो लगता है इस आत्मा से अब और मतलब वो नहीं करना है, इसको अच्छा ही अच्छा देना है। इसमें बहुत हमारी वो इसमें प्रोग्रेस हुई है कि अब फिर आत्मा ये वाली फिर ये चक्र से ये हो गया कि इससे हमारा फिर पल्ला पड़ेगा, तो अभी मैंने जो किया था अब यही खत्म कर देते हैं, इससे अच्छा ही करो तो शायद हमको अच्छा ही मिलेगा। इसमें एक फर्क ये बहुत आया है, बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें बिल्कुल लगता है कि अब खत्म कर दो इसी जन्म में। शुक्रिया। तो बाबा कहता फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि राजयोग की शिक्षा दे, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवा और कोई हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है कि हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं, मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं, पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते हैं, ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। जब तक बाप ना आए, विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिल ना सके, ना किसी की बुद्धि में ये आता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वह तो स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, नर्क में दुखी क्यों हैं? हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख दे, बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? यह तो हो नहीं सकता। आवाज आ रही है? बीच में चली गई। जी हाँ।
तो बाबा कहते हैं क्या भगवान दुख दे सकता है? बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, भल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा। बाकी जो क्लास में ही नहीं आते, वे पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं? ये नई बातें है ना, जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वे बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते। जब से माया का प्रवेश हुआ है, हम कौड़ी जैसे बनते आए, कलाएं कम होती गई हैं, माया ऐसी खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया अज्ञान नींद से। वे नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते, और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकता है। बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकता है। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे। किस युक्ति से? बाबा इस युक्ति से पावन बना रहे। किस युक्ति से? अभी अभी बाबा ने क्या कहा? कौन कौन है जो प्रेजेंट मोमेंट में है? देखें जरा, बताइए। जी, जो पापा ने समझाया ना, बुद्धि में चक्र फिरता रहे, कि जो भी हो रहा है वो मतलब डिफरेंट बाबा के पॉइंट से उसको अप्लाई करके उसके फल को वहीं पर ही एंड कर देना, फिर बीज नहीं बोना है। अभी अभी बाबा ने कौन सी युक्ति बताई? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी क्लास रेगुलर अटेंड करने की कौन पढ़ा रहा है और किसके द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्लास अटेंड करने, पंक्चुअलिटी की क्लास के बारे में बता रहे कि जो बच्चा क्लास रेगुलर अटेंड कर रहा है उसी को ही पता चलता है ना कि बाबा कौन उसको पढ़ा रहा है और किसके द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू ममता आत्मा। बाबा ने क्लास की बात करी, और थोड़ा और पास में आते हैं। बाबा ने कौन सी युक्ति बताई? कि बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ज्ञान का सागर बिलवेड मोस्ट बाप है। एक तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पिता, जो कि ज्ञान का सागर है और जो कि पतित पावन है, जिसके अंदर ये शक्ति है कि वो मुझे पतित से पावन बना सकता है। कईयों क्या करता है वो? दिन रात युक्तियां रचता रहता है हमें पावन बनाने के लिए। अब जब हम ये जान जाते हैं ना, तो हम पढ़ाई से दूर नहीं रह सकते। अगर मुझे ये बात बुद्धि में बैठ जाए, बाबा तो दिन रात सुबह शाम युक्तियां लगा रहा है कि मेरे को कैसे वो पावन बनाए, और मैं उन युक्तियों को पकड़ पा रही हूँ। युक्तियां जो बाबा लगा रहा है उनको मैं पकड़ पा रही, इट मीन्स मैं बहुत तेजी से पावन बन रही। कहते ना, कई बार परिवर्तन हो भी रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा है। वो क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हमारा फोकस ही इस बात पर नहीं है 24/7 कि कैसे बाबा मुझे पावन बना रहा है। जब बाबा ने मुझे सब्जी लेने भेजा है तो मैं कैसे पावन बन रही हूँ। जब बाबा ने मुझे घर में झाड़ू लगाने को बोला है तो मैं कैसे पावन बन रही हूँ। बाबा ने मुझे ऑफिस में बहुत सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं तो मैं कैसे पावन बन रही हूँ। क्या युक्ति है इसके पीछे? बाबा की क्या युक्ति है? बाबा ने मुझे मेरे घर में बहुत सारे मेहमान भेज दिए हैं, इसमें मैं कैसे पावन बन रही हूँ। बाबा ने मुझे अचानक से, पहले बहुत सेवाएं दे रखी थी, अचानक से बाबा ने बिल्कुल सेवाएं मेरे हाथ से लेनी बंद कर दी। इससे कैसे मैं पावन बन रही हूँ? जब उसने मेरा हाथ पकड़ा है, जब उसने अपनी क्लास में मुझे एडमिशन लिया है और ये जिम्मेवारी ली है कि बच्चे मैं तुझे पावन बनाकर ही लेकर जाऊंगा, तो कैसे हम बनेंगे पावन? कैसे आप बन रहे हैं पावन? अगर मेरा इस पर फोकस नहीं है, मैं बाबा की युक्तियां नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं हो जा रही हूँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पर अगर मैं हर घड़ी देख पा रही हूँ, हर घड़ी महसूस कर पा रही हूँ कि बाबा मुझे पावन बना रहा है, माना कुछ शरीर पर आया,
यानी कि बाबा मेरे शरीर को भी पावन बना रहा है। बाबा बस मुझे पावन बना रहा है, ये धुन लगी हुई हो, ये दिखता होना चाहिए, सिर्फ बोलने वाला नहीं। हाँ बाबा पावन कहीं से तो बना ही रहा होगा ना, कुछ तो कर ही रहा होगा, ऐसा नहीं, मुझे दिखना चाहिए। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते ही नहीं कैसे आकर पावन बनाएंगे। सुना, सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते, वे कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं तो सम्मुख की अवस्था रहती है, वह अवस्था बदल जाती। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है, गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सम्मुख बैठकर समझते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना, इसका तो बहुत ध्यान रखना है। अब ये जो उल्टा सुल्टा संग है ना, ये सिर्फ बाहर के स्थूल संग की बात नहीं है। अब हम स्थूल संग में नहीं जाते हैं, अब हम किसके संग में चले जाते हैं? माया के संग में चले जाते हैं, पुरानी बातों में चले जाएंगे, दूसरे ब्राह्मणों को देखने लग पड़ेंगे, कंपैरिजन में चले जाएंगे, कंपटीशन में चले जाएंगे, न जाने कौन कौन से संग पकड़ लेते हैं। आज ये भी चेक करना है कि मेरी बुद्धि किसके किसके संग में चली जाती है। स्थूल में भी सोचते हमें कह रहे हम तो ब्राह्मणों के बीच में बैठे, अरे ब्राह्मणों की भी तो कैटेगरी है। कोई ब्राह्मण है जो दिन भर कंपैरिजन में ही रहता है, कोई ब्राह्मण है जो दिन भर दुखी रहता है, कोई ब्राह्मण है जो दिन भर धारणा ही तोड़ता रहता है, कोई ब्राह्मण है जो बहुत सेवाओं में एकदम टूटा फूटा पड़ा हो। एक ना मिले दूसरे से तो संग हर पल मेरा बाबा के साथ होना चाहिए। तभी बाबा ने आज साधन के साथ आत्मा भी बोला है, आत्मा की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं है, साधन के साथ भी, और जो वरदान दिया उसमें आत्मा भी बोला है। जी, लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोरे, यहाँ है सत बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सदगुरु वो एक ही है। वहां तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते, नई बात कोई नहीं, ना बाप का परिचय दे सकते, ना ज्ञान की बातें जानते, सब नीति नीति कहते हैं। हम रचना और रचना को नहीं जानते, जब बाप आते हैं तभी समझते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई को तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सदगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं। ये शरीर तो शिव बाबा का है ना, वे तो अशरीरी अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे, अमरपुरी में ले जाते, फिर सुखधाम में भेज देते। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। अभी तुमको बुद्धि में रहता है हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है, हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है, नोट कर लीजिए। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है, ये मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब ये हमारा अंतिम जन्म, फिर हम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुख धाम में आएंगे। वहां बच्चों को कितना रिफ्रेश करते, आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते, परमात्मा कहते मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, मुझ में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो ना सके, वे बेहद का बाप एक ही है। तो बुद्धि में मनुष्यों को रखा हुआ है तो हम गिरने ही वाले हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने, ये तुम जानते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पाठ अनुसार आते। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है,
हम बेहद ड्रामा के डायरेक्टर हैं, ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, ना अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे ही नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधियारे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे आए, ये भी नंबरवार समझ सकते हैं। मैं आत्मा अलग हूँ, मैं एक बार अज्ञान में आई, मैं फिर एक बार ज्ञान में आई, तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा। आज कितने चक्र बाबा बता रहे, ज्ञान से अज्ञान का चक्र, सुख धाम से दुख धाम का चक्र, अशरीरी से शरीरी हो जाने का चक्र, कितने सारे चक्र है ना। कैसे मैं ये सब सब में फंसी। सवेरे से रात वाला चक्र। हाँ, सवेरे से वाला चक्र है ना, और सत्संग से कुसंग वाला चक्र। बहुत सारे आज बाबा ने हमें अपने चक्र बताए, तो अब हमें ये सारे नोट करने, और कैसे हमें ये भी, ये जो निश्चय से हम गलत ट्रैप में चले जाते हैं, अरे मैं तो बाबा की, कब माया अंदर से हप कर ले जाएगी हमें पता नहीं चले। तो कैसे बाहर का निश्चय, अंदर की स्थिति, दोनों का कनेक्शन है। तो निश्चय के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर किसी ना किसी दिन माया पूरी तरह से, कहते हैं ना कि गज को कौन खा गया, गज को कौन खा गया, चीटी ने नहीं चीटी ने हक ग्राह कर लिया। ग्राह ग्राह, गज ग्रह को ग्राह खा गया। ग्राह मतलब वो मगरमच्छ से, हाथी बहुत अच्छा, बड़ा होता है ना, हाथी बहुत बड़ा होता है, मगरमच्छ से तो बड़ा ही होता है ना, लेकिन हाथी जरा सी लापरवाही तो क्या करता है, मगरमच्छ उसको भी हप कर जाता है। जरा वैसे ये सी भी कहा जाता है ना, जैसे गज के कान में चींटी चली जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो हाँ, तो वही मतलब हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो बहुत महावीर हैं, हम तो, अरे एक तो हम तो बाबा को एक मिनट भी बुद्धि से अलग नहीं करते, ये वो, तो ऐसा गज बन के भी जो चल रहे हैं ना, उसको भी कभी कभी चींटी या ग्राह खत्म कर सकती, छोटी सी बात गिरा सकती, ओम शांति दीदी। थोड़ी सी दीदी हमारी ऐसे, लापरवाही हमें खत्म कर सकती। जी हाँ दीदी ऐसा ही हुआ था। वो परसों हमारे यहाँ त्योहार था ना दीदी, तो मिलना जुलना बहुत लोगों से हुआ था, तो कुछ बातें दीदी घुस गई और कल वो एकदम फट पड़ी। तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हुआ कैसे, मतलब केवल हमने वहां सुना था और वो हमारी वाचा में कल कैसे आ गया, तो समझ में नहीं वो आया कैसे, उसके ऊपर हमने इतना चिंतन भी नहीं किया था। पर हो सकता है एकाग्रता से हमने वो बातें सुनी थी, फिर हमने वो बातें सेम टू सेम किसी को सुना दी जो हमें नहीं सुनानी चाहिए थी। ये लग रहा है माया बहुत, सुनना भी एक लग रहा है कि पाप हो गया है, मतलब कुछ भी। तभी तो बाबा बोलते सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, बोलते हुए नहीं बोलो, हाँ दीदी, बस यही खाते कल हुए से नहीं घूम खाओ, रहा है। हाँ यही घूम स्पर्श रहा करते हुए नहीं स्पर्श करो, तब जी होगा वो स्थिति। हाँ बस बहुत ऊंची मंजिल है, अभी हम कहीं भी नहीं है, पर हमें ये बीच बीच में घमंड आ जाता है कि अरे हम तो बहुत सही चल रहे हैं, हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि हम ना, हमने जो ये माया जाल रखा हुआ है ना, हम जो स्थूल को बहुत करते हैं, हमें लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, पर एक्चुअली में अब हमें सूक्ष्म की तरफ बढ़ना है। हमें सूक्ष्म चेक करना है कि मेरे अभी, या तो ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं आकर्षण है सुनने का, देखने का, वो हमें फंसा रहा है। ये भी नंबरवार समझ सकते, घोर अंधियारा और घोर सोचना किसको कहा जाता है, ये अक्षर बेहद से लगता है, आधा कल रात आधा कल दिन, वो समझो सांझ और सवेरा, ये बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनको तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, मैं जो विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। ये भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक नहीं बन सकते, मालिक वे बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं।
वही राजयोग सीख रहे। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं, कोई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देते, फारगदी दे देते। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फारगदी देवंती। बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं, ये माया तूफान में ले आती है। ऐसी सजनिया जिनको श्रृंगार कर स्वर की महारानी बनाते वे भी छोड़ देती है। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो सुना, आधा कल्प हम रहे इन चीजों में, नाम रूप देश काल स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क, ये सब आधा कल्प चला है। अब अपने को आत्मा जितना समझेंगे, बाप को याद करेंगे, तभी ये कट हमारी उतरेगी। बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो परंतु परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है, इसीलिए बाबा इसको डायमंड जन्म बोलते हैं। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल बन जाते हो, ये भी नहीं समझते हो। आत्माओं को ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, फिर रोने की दरकार नहीं। जब बाप द्वारा सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दें। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद और प्यार गुड भरी मॉर्निंग नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद। शुक्रिया मुरली, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्य की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा से याद रखना है, सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते, कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को। कोई बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है साक्षी दृष्टा की, और ये स्थिति का अनुभव बढ़ाना है कि मैं देख रहा, इससे अलग हूँ, हर एक कर्म से मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। ये हमें अभ्यास अपना बढ़ाना है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। जब पता है मैं रूह हूं तो अभिमान किसका करूंगी? जो मैंने टेम्परेरी लिया है, टेम्परेरी शरीर लिया है, टेम्परेरी रोल लिया है, टेम्परेरी साधन लिए हैं, टेम्परेरी घर है, टेम्परेरी संबंध है, टेम्परेरी संपर्क है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो फिर किस बात का अभिमान होगा? अभिमान तो जब होता है जब मेरा लग जाता है, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पढ़ाई, मेरी प्राप्तियां। तो जहां जहां मेरा लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाता है? अभिमान आ जाता है। और फिर क्या होता है? शान खत्म हो जाती है रूहानी। पर जब हर चीज लगे ये मेरी थोड़ी है, मेरी यानी टेम्परेरी है, परमानेंट थोड़ी है, मेरी यानी परमानेंट, और परमानेंट तो ये शरीर भी नहीं। तो कुछ भी जब मेरा नहीं है, जब मेरेपन से हम मुक्त होते हैं, तभी हम कैसे रह सकते हैं? रूहानी शान में रह सकते। तो रूहानी को अवाई से वर्षा है। अगर हर पल ये याद रहे कि मैं रूह हूँ, बाकी सब टेम्परेरी है, तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान मेरेपन से आता है, परमानेंसी से आता है। जैसे ना कि कोई घर है, घर का अभिमान कब आता है? जब वो मेरा घर है, मेरे नाम पर रजिस्टर हो चुका है, ये मेरा है, तो अभिमान आ जाता है।
अभी तक गर्लफ्रेंड होती है, अभिमान नहीं होता। जैसे वाइफ बनती है, अभिमान आ जाता है। जैसे हस्बैंड बनता है, अभिमान। अब तो हम दोनों का संबंध पक्का हो गया, अब तो कुछ भी करें तभी गड़बड़ होती है सारी। तो अब कैसे रहना है? हर जगह बहुत फॉर्मल रहना, कैजुअल अब कहीं भी नहीं रहना। क्या होता है ना, जब हम कैजुअल अप्रोच रखते हैं, अरे अब तो ये मेरा ही है, अभी थोड़ी मुझसे अलग होने वाला, अब थोड़ी मुझे मेरा साथ छोड़ने वाला, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं, हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं। और वही अगर हम हर जगह फॉर्मल रहें, कभी भी किसी भी क्षण कोई भी जा सकता है, और कुछ भी मेरा नहीं है। आज मेरा है, कल किसी और का होने वाला, तो ये मेरा है ही नहीं ना। जो चीज परमानेंट है ही नहीं, वो मेरी नहीं है। इसका मतलब हम हर जगह रेंट पर है। तो जब हर जगह, हर रिश्ते में, इस शरीर में भी मैं रेंट पर ही हूँ, टेम्परेरी ही हूँ, तो मेरे अंदर मेरे वाला अभिमान नहीं आएगा। और जहां मेरे वाला अभिमान नहीं होगा, तो हम आराम से साक्षी हो पाएंगे, डिटैच्ड रह पाएंगे, हल्के रह पाएंगे, और हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। ये तो है ही मेरा पति, ये कहाँ जाएगा? ये तो है ही मेरा बच्चा, ये थोड़ी बुरा मान जाएगा। बस वहीं पर हमसे गलतियां होती हैं। तो इस अभिमान को ही निकाल के फेंक देना कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब टेम्परेरी है, एंड आई हैव टू बी वेरी फॉर्मल विद एवरीवन। तो जितने हम फॉर्मल होंगे ना, उतना हमसे गलतियां नहीं होंगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। कि जैसे बाबा ने सिखाया था ना, आप बोलो, तो आप बोलने के साथ इज्जत अपने आप निकलती है। आप कोई अपशब्द नहीं बोल सकते हो, आप, आपकी आवाज तेज नहीं होगी। जब आप बोलोगे तो आप कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगे। तो एक आप शब्द यूज करने से इतने फायदे हो रहे हैं। ऐसे ही अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए कि कोई भी कुछ भी, कोई भी कुछ भी, कहीं भी परमानेंटली मेरा नहीं है, इट हैज टू चेंज, सो आई हैव टू टेक केयर। मुझे उसकी केयर करनी, हर रिश्ते की मुझे केयर करनी, कोई करे ना करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति माँ। अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। माँ, ये टालना भी एक विकार है?